काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है कि एकादशी का व्रत कब किया जाएगा? 30 तारीख को या 31 तारीख को? तो जैसे मैंने बहुत सारी रील्स में पहले भी बताया है कि द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है उसका व्रत किया जाता है। तो कल जो एकादशी है वो शुरू होगी 7:50 पर सुबह के। दृक पंचांग की एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने डाल रखी है उसमें अपनी लोकेशन डालिए, उसके अकॉर्डिंग आपको दिख जाएगा, कुछ मिनटों का फ़र्क आ सकता है। लेकिन सूर्योदय उससे पहले हो चुका होगा, तो ये पूरे दिन तिथि मानी जाएगी दशमी तिथि। लेकिन एकादशी क्योंकि स्टार्ट हो जाएगी और पूरे दिन रहेगी 31 तारीख को सुबह 5 बजे तक। तो कुछ लोगों का इसलिए प्रश्न आया है कि जो धार्मिक पत्रे होते हैं उसमें भी एकादशी 30 तारीख की दी हुई है और 31 की भी दी हुई है, स्मार्त और वैष्णव के नाम से। तो कौन सी करनी चाहिए? कभी भी दशमी युक्त एकादशी नहीं की जाती है, महान पापों को इकट्ठा करने वाली कही गई है वो। तो हमेशा जो दूसरे वाली एकादशी हो, जो द्वादशी युक्त हो, उस एकादशी का व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी में फिर इसका, या द्वादशी की तिथि होती है कई बार, उसमें उसका अगले दिन पारण करना चाहिए। तो यहाँ पर जो व्रत रखा जाएगा एकादशी का वो 31 तारीख को रखा जाएगा, ना कि 30 तारीख को। 30 तारीख की एकादशी त्याज्य है। 100 पुत्रों का नाश हो गया था धृतराष्ट्र के, उन्होंने भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत किया था। तो इसकी बिल्कुल मनाही है शास्त्रों के अंदर, इसको आपको बिल्कुल नहीं करना। तो इसमें कंफ्यूजन ना करें, 30 तारीख को एकादशी का व्रत नहीं करना है, 31 को ही करना है। लेकिन 30 तारीख को भी आपको, यानी कि कल, कोई भी चावल या चावल से बनी वस्तु नहीं खानी है। और जो एकादशी के नियम होते हैं वो भी आपको करने हैं। साथ ही 31 तारीख को इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। जैसा कि नाम ही कहता है, सर्वार्थ सिद्धि योग, सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला। वैसे तो खर मास चल रहा है, मैंने बताया था कि जब धनु की संक्रांति होती है उससे लेकर मकर संक्रांति के पहले दिन तक खर मास होता है, जिसमें सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। तो मकर राशि में जब जाएंगे तो सभी शुभ कार्य फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जो ये 31 तारीख का दिन है, जहाँ एकादशी और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों है, ये एक योग ऐसा है, यहाँ पर आप कुछ भी अगर वाहन आदि खरीदना चाहते हैं, कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई मंत्र उपासना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप वो कर सकते हैं। इसको पारण करिए 1 जनवरी को सुबह सूर्योदय से लेके 9:15 साढ़े 9 तक मैक्सिमम आप इसका पारण कर लीजिए। इस एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी कहा जाता है क्योंकि इसमें ऐसा माना जाता है कि ये पुत्र प्रदान करने वाली एकादशी है, पुत्र देने वाली। अब इसमें कुछ लोग जो बैचलर्स हैं उनका भी आया कि भाई हमारी तो शादी नहीं हुई है या हमारी शादी करने की इच्छा ही नहीं है, तो हमें इसका व्रत रखना है या नहीं रखना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, क्योंकि पुत्र का मतलब खाली एक पुत्र, बेटा है या सन ही नहीं है। एक नरक का नाम होता है पू, उससे जो तार दे उसको पुत्र कहा जाता है। तो शास्त्रों में और भी वर्णन मिलते हैं कि पुत्र है क्या, खाली यही नहीं है कि जो हमने उत्पन्न किया है हमारे वंश को चलाने के लिए वही पुत्र है। तो आप इसका व्रत कर सकते हैं, चाहे आप विवाहित हैं या नहीं है विवाहित, या आपके ऑलरेडी पुत्र है या आगे आप और संतान नहीं चाहते हैं, तो भी आपको इसका व्रत करना ही है। अगर आप एकादशी के व्रत करते हैं, खाली इसलिए नहीं छोड़ना है कि ये पुत्र देने वाली है। पुत्र देने वाली उनको है जिनको पुत्र की कामना है। इसके पीछे भी शास्त्रों में कहानियां मिलती हैं। बेझिझक होकर, अविवाहित हो चाहे विवाहित हो, पुत्र हो या ना हो, पुत्र की कामना है या नहीं है, चाहे कुछ भी है, आप इस व्रत को कर सकते हैं।